जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हमने एयरफोर्स नेवी में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो आप लोगों के इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे आते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन डैश रीच्ड हिज हाउस मच अर्लियर। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सी वर्ब यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा मोहन के बाद में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है हैज बीन। अगर दोस्तों हैज बीन अगर दोस्तों यहाँ पर आता है, हैज बीन का अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर दोस्तों ये सेंटेंस होता, वहां पर दोस्तों टाइम भी दे रखा होता। पर दोस्तों यहाँ पर हैज बीन दे रखा है, हैज बीन दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों हैज बीन को काट देंगे, क्योंकि दोस्तों लास्ट में आप लोगों को फॉर और सिंस में दोस्तों टाइम भी दे रखा होता। हेड को दोस्तों बाद में देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों इज दे रखा है, इज दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, पर दोस्तों सेंटेंस में क्या है, रीच्ड है, यानी दोस्तों थर्ड फॉर्म दे रखी है। और दोस्तों इज है दोस्तों यहाँ पर बिंग भी लगा रहा है, लग रखा है दोस्तों यहाँ पर इज बिंग हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों ईडी लगी हुई है, यानी कि दोस्तों रिच्ड हो रहा है। ये भी दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा। अब दोस्तों हमारे पास में क्या बचा, हेड बचा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट ऑप्शन होगा। पर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को चेक भी करना है। यहाँ पर दोस्तों मोहन के बाद में यहाँ पर आप लोगों को हेड लगा देना है। मोहन हेड रीच, यानी कि दोस्तों मोहन पहुंच चुका है। यहाँ पर दोस्तों मोहन पहुंच गया कहाँ पर, हिज हाउस, यानी कि दोस्तों अपने घर पर। मच अर्लियर का अर्थ होता है एक तरीके से बहुत पहले, यानी कि दोस्तों मोहन है वो बहुत पहले अपने घर पर पहुंच चुका है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। आप लोगों को अर्थ भी है वो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से अर्थ निकाल कर देखना है, यानी कि दोस्तों सेंटेंस में बिल्कुल आप लोगों की जो वाक्य है उसमें दोस्तों सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी डैश नॉट सफिशियंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी वर्ब यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा द अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरीके का कोई भी दोस्तों स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को यहाँ तक दोस्तों इस तरीके का यहाँ तक का अगर आप लोगों के दोस्तों एग्जाम में किसी भी सेंटेंस में अगर दिखता है, द अमाउंट ऑफ, यहाँ पर दोस्तों अ लार्ज अमाउंट ऑफ, या एक ग्रेट डील ऑफ, यहाँ पर दोस्तों एक गुड डील ऑफ, इस तरीके का दोस्तों कोई भी स्ट्रक्चर अगर दिखाई देता है, वहां पर दोस्तों सिंगुलर वर्ब का वहां पर यूज करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा आर ऐसे भी काट देंगे, यहाँ पर दोस्तों हैव देखा ऐसे भी काट देंगे। और दोस्तों वहां पर यूज करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हैज देखा, हैज के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पर दोस्तों यहाँ पर हैज भी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एज आएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि दोस्तों जो अमाउंट है मनी है वो दोस्तों क्या है, इज नॉट सफिशियंट, यानी कि दोस्तों वो पर्याप्त नहीं है। सफिशियंट का अर्थ होता है एक तरीके से पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, द प्लेयर्स रेमोनेस्टेड डैश द एम्पायर। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा द प्लेयर्स, प्लेयर्स यानी कि दोस्तों जो खिलाड़ी हैं, जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स रेमोनेस्टेड, यानी कि दोस्तों रेमोनेस्टेड का अर्थ होता है एक तरीके से जो प्रदर्शन करना, यानी कि दोस्तों ईडी लग रहा है, यानी कि दोस्तों प्रदर्शन उन्होंने किया। यहाँ पर दोस्तों द एम्पायर, यानी कि दोस्तों एम्पायर के साथ में क्या होगा, तो दोस्तों साथ के यहाँ पर क्या आएगा, विद आएगा। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों वैसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों दे रखा है एम्पायर। एम्पायर दोस्तों यहाँ पर होता है कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति के साथ में दोस्तों यहाँ पर बाई तो नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों एम्पायर के द्वारा तो नहीं किया गया, यहाँ पर दोस्तों दोनों के साथ में किया गया है। यहाँ पर एम्पायर ने भी किया, दोस्तों किसने किया प्रदर्शन, दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ियों ने भी किया है। टू तो दोस्तों किसी के लिए के यहाँ पर दोस्तों अर्थ में यूज होता है, ऑन होता है दोस्तों किसी भी सरफेस के ऊपर के लिए ऑन का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, विद आएगा। और दोस्तों यहाँ पर सब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी व्यक्ति से दोस्तों रिलेटेड दे रखा है, दोस्तों वहां पर आप लोगों को 95% है वहां दोस्तों विद का यूज होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखा द प्लेयर रेमोनेस्टेड, यानी कि दोस्तों विद द एम्पायर, यानी कि दोस्तों जो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया किसके साथ में, यहाँ पर दोस्तों एम्पायर के साथ में उन्होंने यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन किया। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, ऑल्थो इट इज एन एक्सग्रेटेड स्टेटमेंट इट डज नॉट डिट्रैक्ट डैश द ट्रुथ। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पर आएगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, सबका आप लोगों को अर्थ एक सबसे पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है ऑल्थो, ऑल्थो का अर्थ एक तरीके से होता है हालांकि। इट इज एन एक्सक्रेटेड, यानी कि दोस्तों यह एक क्या है, अतरंजिक, यानी कि दोस्तों हम एक तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्टेटमेंट देखा, यानी कि दोस्तों स्टेटमेंट क्या होता है, कथन होता है। यह एक कैसा कथन है, यानी कि दोस्तों अतरंजित कथन है। यानी कि दोस्तों आगे देखते हैं क्या दे रखा है, एक्सक्रेट का अर्थ होता है एक तरीके से अतरंजित, यानी कि दोस्तों जो बिल्कुल सत्य नहीं है, पर दोस्तों हम उसे झुटला भी नहीं सकते, एक तरीके से उसका अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों
एक्सीक्रेटेड। फिर दोस्तों यहाँ पर देखा इट डज नॉट डिट्रैक्ट, यहाँ पर दोस्तों देखा इट डज नॉट, यानी कि दोस्तों लेकिन यह क्या है, यह एक सच्चाई है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, द ट्रुथ, यह सच्चाई है। डिट्रैक्ट यानी कि दोस्तों जो सच्चाई है उससे अलग नहीं होता है, यानी कि दोस्तों सच्चाई के साथ में यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, विद ट्रुथ। ऑन तो दोस्तों सरफेस के लिए आता है, अगेंस्ट दोस्तों किसी के विरुद्ध आता है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर दोस्तों डिट्रैक्ट यानी कि दोस्तों अलग नहीं है, किससे अलग नहीं है, ट्रुथ यानी कि दोस्तों सच्चाई से अलग नहीं है। इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा हालांकि यार दोस्तों इट इज एन एक्सीग्रेटर, यानी कि दोस्तों हालांकि यह एक, यानी कि दोस्तों जो सत्य कथन होता है वो सत्य कथन नहीं है, पर दोस्तों यह कथन है, यानी कि दोस्तों यह सच्चाई से अलग नहीं होता है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेद आ जाएगा। तो ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है चेंज द नरेशन, यानी कि दोस्तों आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है सीता सेड टू मोहन कॉमा इन्विटेड कॉमा यू वुड हेल्प मी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही खा जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों दे रखा है इसका सबसे पहला ऑप्शन है सीता, यहाँ पर दोस्तों आस्क्ड मोहन। आस्क्ड दोस्तों नहीं आएगा, आस्क्ड दोस्तों कब आता है, अगर दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच है दोस्तों, अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट में होता है, यानी कि दोस्तों इंट्रोगेटिव में होता, इंट्रोगेटिव में अगर दोस्तों ये सेंटेंस बना होता है, यहाँ पर दोस्तों क्या आता है, आस्क्ड आता। पर दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेटिव में नहीं है दोस्तों, आस्क्ड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल सेड टू की जगह पर क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों टोल्ड किस में देखा, सीता टोल्ड मोहन, यानी कि दोस्तों इन तीनों में देखा, यहाँ पर दोस्तों तीनों सही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जैसे हटाएंगे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। यहाँ तक दोस्तों ये तीनों सेंटेंस है, यहाँ तक तीनों सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा क्या देखा है, यू, यू दोस्तों यहाँ पर सेकंड पर्सन का दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट है। ये दोस्तों किसके हिसाब से चेंज होगा, मोहन के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन का दोस्तों जो भी करता होता है। अब दोस्तों मोहन के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या देगा, सी देगा, सी तो दोस्तों वैसे भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, वुड की दोस्तों जगह पर क्या हो जाएगा, वुड आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर वुड भी है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, वुड भी दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर ये तो बिल्कुल यहाँ पर एक तरीके से किस में बना दिया, यहाँ पर दोस्तों पैसिव में बना दिया, बाई भी लगा दिया, बाई के बाद में दोस्तों हर लगा दिया, ये तो दोस्तों यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थर्ड फॉर्म में भी यूज कर दिया, हेल्प कर दिया, ये भी नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर आगे भी आप लोगों को चेक करना है, मी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मी है, वो दोस्तों किसके हिसाब से चेंज होगा, यानी कि दोस्तों आई के साथ में आई, और दोस्तों मी किसके हिसाब से चेंज होता है, वो दोस्तों सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर क्या देर का, सीता देर का है, सीता के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, हरा जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है चेंज द वॉइस, यानी कि दोस्तों आप लोगों का एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है डिड ही बाई अ बुक, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दोस्तों सेंटेंस इंट्रोगेटिव में दोस्तों इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को चेक करना है वो सेंटेंस है वो किसमें, ये दोस्तों सेंटेंस है वो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में। और दोस्तों इसको चेंज करेंगे, किसमें चेंज हो जाएगा, ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट में दोस्तों चेंज हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा डिड, डिड का दोस्तों क्या हो जाएगा, वाज आ जाएगा, बिल्कुल सही है, यानी कि दोस्तों वाज इन दोनों में देखा। डिड का दोस्तों डिड तो वैसे भी नहीं होगा, पैसिव में दोस्तों डिड का डिड नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनमें से दोनों ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, वाज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ए बुक है, यानी कि दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर दोस्तों इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इनमें दोस्तों दोनों में सब्जेक्ट बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बिंग, बिंग दोस्तों किस वजह से आएगा, बिंग दोस्तों अगर ये दोस्तों कंटिन्यूस में होता तो दोस्तों यहाँ पर बिंग लगाते, दोस्तों बिंग तो वैसे भी नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर बाई का क्या हो जाएगा, बॉट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर क्या देगा, बाई हिम, बाई का दोस्तों यहाँ पर बाई का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दोस्तों बाई के बाद में सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, सब्जेक्ट का दोस्तों यहाँ पर क्या देगा, ही का दोस्तों यहाँ पर क्या लगाएंगे, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर बिंग तो दोस्तों वैसे भी नहीं बी दोस्तों कब आता, कंटिन्यूस में अगर दोस्तों सेंटेंस होता। तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा रिमूव टू फ्रॉम द, यहाँ पर दोस्तों फॉलोइंग, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन देखा इसमें दोस्तों आप लोगों को ये रिमूव करना है, यानी कि दोस्तों थू को वो हटाना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ही इज टू यंग टू अंडरस्टैंड, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों जैसे यहाँ पर थू को रिमूव करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ तक तो ये सभी सही है, यहाँ तक तो दोस्तों ये सभी सही है। ही यहाँ पर दोस्तों ही सो यंग, सो के बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे अगला सेंटेंस जोड़ते हैं वो दोस्तों किससे जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं, ना कि दोस्तों टू से जोड़ते हैं। ये तो दोस्तों यहाँ पर गलत होगा। अब दोस्तों दैट से जोड़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों अब आप लोगों को चेक करना है, दैट से जोड़ने के बाद में दोस्तों वही सब्जेक्ट आएगा जो दोस्तों सबसे पहले वाले सेंटेंस का यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों किस क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है। ही दोस्तों किस में दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों इसमें तो ही नहीं दे रखा, इन दोनों में दोस्तों यहाँ पर ही दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर ये किसमें सिंपल में दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, कैन आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों कुड नहीं होगा। और दोस्तों ये भी चेक करना है, अगर दोस्तों ये सेंटेंस है इसमें दोस्तों अगर नॉट का यूज हो रहा है दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस में जो भी यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आएगा जो भी दोस्तों उसमें नॉट का यूज है दोस्तों, यहाँ पर अगर इसमें नॉट का यूज होगा तो दोस्तों इसमें नॉट का यूज नहीं होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर नॉट का यूज दोस्तों यहाँ पर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों इसमें नॉट का यूज होगा।
पर दोस्तों यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों इन दोनों में यूज हो रहा है। पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर दोस्तों कैन का यहाँ पर दोस्तों कोड नहीं होगा। अगर दोस्तों ये अगर वाज में होता, इज की जगह पर अगर दोस्तों ये वाज होता, पर दोस्तों यहाँ पर कोड हो जाता। पर दोस्तों यहाँ पर क्या है, इज है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों आप लोगों को बहुत ही आसानी से दोस्तों समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, स्पॉट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कि दोस्तों इनमें से आप लोगों को पता नहीं है इनमें से कौन सी मीनिंग है वो गलत है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पर आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए डिस्परेज। डिस्परेज का अर्थ दोस्तों एक तरीके से होता है किसी को नीचा दिखाना या किसी की उपेक्षा करना। पर दोस्तों यहाँ पर ये मीनिंग है बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और दोस्तों यहाँ पर इसकी मीनिंग है वो राइट मीनिंग क्या हो जाएगी, DISPE। PE की जगह पे दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी कि दोस्तों जो मीनिंग है वो क्या होगी, DIS। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ, DISPARAGES। यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा, डिस्परेज की अर्थ होता है क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, यहाँ पर दोस्तों किसी के पद को वो कम करना, पद घटाना, यहाँ पर दोस्तों किसी की अपेक्षा करना। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड देखा है एक्सप्लिसिटेड, यानी कि दोस्तों एक्सप्लिसिटेड का अर्थ होता है एक तरीके से पता लगाना, यहाँ पर दोस्तों किसी को एक तरीके से बयान करना, किसी के सामने पता लगाना, यहाँ पर दोस्तों किसी को बयान करना। यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है एक्सकोनरेटेड, यानी कि दोस्तों एक्सोनरेटेड एक तरीके से एक तो अर्थ होता है किसी को बरी करना, यानी कि दोस्तों बरी करना, दोष मुक्त करना। और दोस्तों यहाँ पर वर्ड दे रखा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का अर्थ है दोस्तों बिल्कुल एक सेम होता है, किसी को बरी करना या दोष मुक्त करना। ये दोस्तों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर डिस्परेज दे रखा है, ये दोस्तों मीनिंग है यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल गलत है। यहाँ पर दोस्तों ई की जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है टू फॉल फ्लैट। तो आपको बताना है इसका दोस्तों मीनिंग, मीन्स दोस्तों आप लोगों को बताना है। यानी कि दोस्तों एक यहाँ पर क्या है, इडियम फ्रेज है। तो इसका आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों टू फॉल फ्लैट, यानी कि दोस्तों फॉलो एक तरीके से होता है गिरना, फ्लैट यानी कि दोस्तों एक तरीके से गिरना, यानी कि दोस्तों गिरना किसी फ्लैट यानी कि दोस्तों किसी समतल जगह पर एक तरीके से गिरना। यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ एक तरीके से इनमें से आप लोगों को बताना कौन सा हो जाएगा, टू मीट एक्सीडेंटली, यानी कि दोस्तों एक्सीडेंटली अचानक से मीट, यानी कि दोस्तों किसी से मिलना। ये तो दोस्तों यहाँ पर इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है टू रिट्रेट, यहाँ पर दोस्तों टू रिट्रेट का अर्थ होता है एक तरीके से पीछे हटना। ये भी दोस्तों गलत तो हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, टू फॉल फ्लैट, यानी कि दोस्तों गिरना। टू क्वेरल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्वेरल का अर्थ होता है एक तरीके से, यहाँ पर दोस्तों क्वेरल का अर्थ हो जाएगा किसी को यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्वेरल शोर मचाना, यहाँ पर दोस्तों टू क्वेरल हो जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर देखा टू मीट विद अ कोल्ड रिसेप्शन, यानी कि दोस्तों किसी से टू मीट यानी कि दोस्तों मिलना, विद यानी कि दोस्तों विद साथ में किसी से कोल्ड रिसेप्शन। कोल्ड रिसेप्शन होता है एक तरीके से यहाँ पर रिसेप्शन, आप लोगों ने देखा भी होगा। यहाँ पर दोस्तों कोई भी मीटिंग में यहाँ पर दोस्तों आपकी किसी को दोस्तों यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाना एक तरीके से, इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, किसी को नुकसान पहुंचाना, यहाँ पर दोस्तों कैसे क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इडियम फ्रेज हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। टू फॉल फ्लैट का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों किसी की समतल जगह पर यानी कि दोस्तों किसी जगह पर गिरना। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन है दोस्तों, इससे अगले वाला क्वेश्चन है उसका दोस्तों आप लोगों को सिनोनिम से बताना है। यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड देखा टीचरेस, यानी कि दोस्तों इसका आप लोगों को बताना है सिनोनिम से वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों देखा टीचरेस, इसका दोस्तों अर्थ होता क्या है। इसका अर्थ होता है एक तरीके से दोस्तों विश्वासघाती होता है, जो बेईमान होता है, एक तरीके से कपटी होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर टीचरेस बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड देखा है, वर्ड दोस्तों यहाँ पर देखा है, यहाँ पर दोस्तों देखा डिसिपिटिव, यानी कि दोस्तों डिसिपिटिव का अर्थ होता है बिल्कुल सेम होता है, यानी कि दोस्तों डिसिपिटिव का अर्थ होता है विश्वासघाती, यहाँ पर दोस्तों बेईमान होता है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से दूषित, यानी कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यानी कि दोस्तों डिफेक्टिव पीस है, ये दोस्तों क्या है, दोषपूर्ण है, यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा मास्टरली, मास्टरली होता है एक तरीके से जो निपुण होता है, किसी भी चीज में निपुण होता है उसे दोस्तों यहाँ पर मास्टर बोलते हैं, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, मास्टरली हो जाएगा। उत्तम भी बोल सकते हैं, बढ़िया भी बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखा कॉजन, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है एक तरीके से सावधान या सतर्क। ये तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यहाँ पर दोस्तों देखा भी होगा, कहीं कहीं भी दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर में यहाँ पर दोस्तों जो भी यहाँ पर दोस्तों बिजली के खंभे होते हैं वहां पर दोस्तों लिखा भी होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड देखा है इन्यूज, यानी कि दोस्तों इसका आप लोगों को बताना है सिनोनिम्स है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी,
सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ENSU यानी कि दोस्तों इंग्लिश, एक तरीके से इसका अर्थ होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका अर्थ होता है एक तरीके से पीछे हटना यानी कि दोस्तों घटना। यहाँ पर दोस्तों किसी को यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से परिणाम से निकालना, उससे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। इसका दोस्तों यहाँ पर अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सिनोनिम्स है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका अर्थ यानी कि दोस्तों एक तरीके से परिणाम स्वरूप भी बोल सकते हैं। और परिणाम स्वरूप यानी कि दोस्तों क्या होता है, उसे दोस्तों यहाँ पर फॉलो करना, पीछे पीछे चलना, वो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों पीछे हटना यानी कि दोस्तों इंग्लिश का अर्थ क्या होता है, पीछे हटना यानी कि दोस्तों पीछा करना यानी कि दोस्तों क्या होता है, उसे दोस्तों फॉलो बोलते हैं। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोगों को रिलेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इंश्योर, इंश्योर का दोस्तों एक तरीके से होता है कि सुनिश्चित न हो, जो दोस्तों श्योर ना हो उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, यानी कि दोस्तों इंश्योर बोलेंगे। श्योर होता है एक तरीके से दोस्तों पक्का होना, यहाँ पर तो श्योर होता है पक्का बिल्कुल। यहाँ पर इंश्योर क्या हो जाएगा, पक्का ना होना यानी कि दोस्तों किसी को सुनिश्चित करना, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पक्का करना या सुनिश्चित करना, ये दोस्तों इंश्योर हो जाएगा। इमेजिन, इमेजिन दोस्तों जो करते हैं यानी कि दोस्तों इमेजिन हम करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, दोस्तों क्या बोलते हैं, इमेजिन बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रेस, प्रेस यानी कि दोस्तों प्रशंसा करना, बड़ाई करना, वो दोस्तों प्रेस हो जाएगा। ये दोस्तों न्यूज क्या हो जाएगा, फॉलो का यानी कि दोस्तों सिनोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है, यहाँ पर दोस्तों एंटोनिम्स बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इसका और दोस्तों इससे अगले वाले क्वेश्चन का आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन यानी कि दोस्तों एक वर्ड देगा पैथेटिक, इसका दोस्तों आप लोगों को बताना है एंटोनिम्स है वो क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देगा पैथेटिक, इसका दोस्तों आप लोगों को अर्थ पता होना चाहिए। पैथेटिक का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से करुणाजनक, यानी कि दोस्तों जो दयनीय होता है दोस्तों, जिसे देख कर हमें यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से दया आ जाती है, उसे दोस्तों यहाँ पर करुणाजनक बोलते हैं। और दोस्तों किसी का एक तरीके से मजाक बना देते हैं यानी कि दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, कॉमिकल बोलते हैं। कॉमिकल दोस्तों कौन सा देगा, ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ये दोस्तों किसी के ऊपर एक तरीके से यहाँ पर क्या है, किसी को देखकर दया आ जाती है। और कॉमिकल का अर्थ होता है एक तरीके से किसी को दोस्तों यहाँ पर किसी को मजाक बना देते हैं, यानी कि दोस्तों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखा इम्पिटेंट, इम्पिटेंट का दोस्तों एक तरीके से अर्थ होता है, इम्पिटेंट का दोस्तों यहाँ पर अर्थ हो जाएगा एक तरीके से दोस्तों बेताब, यानी कि दोस्तों बेसब्र जो होता है उसे दोस्तों इम्पिटेंट बोलते हैं। एंग्री का दोस्तों आप लोगों को पता होगा गुस्सा करना, यहाँ पर दोस्तों किसी से अप्रसन्न होना। इफेक्टिव यानी कि दोस्तों इफेक्टिव होता है किसी प्रभावी, प्रभावी को दोस्तों यहाँ पर प्रभाव पड़ना यानी कि दोस्तों इफेक्ट पड़ना, यानी कि दोस्तों क्या बोलेंगे, इफेक्टिव बोलेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखा इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, कॉमिकल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा रिप्लेट, इसका दोस्तों आप लोगों को बताना है इनमें से यहाँ पर दोस्तों कौन सा एंटोनिम्स होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा रिप्लेट, इसका दोस्तों आप लोगों को अर्थ यहाँ पर पता होना चाहिए। रिप्लेट का दोस्तों एक तरीके से अर्थ होता है भरा पूरा, यहाँ पर दोस्तों परिपक्व यानी कि दोस्तों बोल सकते हैं, परिपूर्ण भी बोल सकते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से भरपूर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ बिल्कुल यहाँ पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। वेकेंट का अर्थ होता है एक तरीके से खाली, यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से रिक्त भी बोल सकते हैं। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड यानी कि दोस्तों किसी की जगह कर लेना, यहाँ पर दोस्तों प्लेस होता है एक तरीके से स्थान, रिप्लेस यानी कि दोस्तों किसी की जगह लेना, बदला बदला गया, उसे दोस्तों रिप्लेस बोलेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखा रिफाइंड, रिफाइंड दोस्तों रिफाइंड कैसी होती है, वो दोस्तों बिल्कुल शुद्ध होती है, यहाँ पर दोस्तों उसमें मिलावट नहीं होती, बिल्कुल आप लोग उससे दोस्तों बिल्कुल क्लीन देख सकते हैं। वो दोस्तों रिफाइंड का अर्थ होता है एक तरीके से शुद्ध होना, सिद्ध करना, ये दोस्तों रिफाइंड हो जाएगा। ओपेक का अर्थ होता है एक तरीके से अपारदर्शी, जिसे दोस्तों स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उसे दोस्तों ओपेक बोलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, रिप्लेट का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा फास्ट फॉर्म ऑफ द ब्रीड, यानी कि दोस्तों ब्रीड के आप लोगों को फास्ट फॉर्म बतानी है। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि दोस्तों एक आप लोगों ने देखा भी होगा कि दोस्तों आप बहुत से बच्चे यानी कि दोस्तों बहुत से जो व्यक्ति हैं पूछते हैं, यानी कि दोस्तों आपका कुत्ता है वो कौन सी ब्रीड का है। ब्रीड एक तरीके से होती है, वो दोस्तों नस्ल होती है। पर दोस्तों यहाँ पर नस्ल का यानी कि दोस्तों नस्ल नहीं आएगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, सिखाना। ब्रीड का अर्थ दोस्तों एक और भी अर्थ होता है, सिखाना भी होता है। ब्रीड की दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो पास्ट फॉर्म है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, बी आर, यहाँ पर दोस्तों एक ही है यानी कि दोस्तों इसमें से कम हो जाएगी, BRED हो जाएगी। यानी कि दोस्तों ब्रीड क्या हो जाएगी, ब्रीड दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर दोस्तों नस्ल होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि दोस्तों आपका कुत्ता कौन सी ब्रीड का है, ये कुत्ता कौन सी ब्रीड का है, ये भी दोस्तों आप लोगों ने सुना भी होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर नस्ल का अर्थ दोस्तों यहाँ पर नहीं निकलेगा, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, ब्रीड का अर्थ क्या आएगा, सिखाना। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, ब्रीड इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का हमारा अगर लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख रहे दोस्तों, वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, GD, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस की अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए दोस्तों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ से दोस्तों आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन
हो सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दोस्तों इन सभी दोस्तों क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल है वो वहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म, यानी कि दोस्तों प्लूरल फॉर्म बतानी है आप लोगों को। प्लूरल है वो दोस्तों, यहाँ पर नार्गो का आप लोगों को प्लूरल है वो क्या होगा। अब दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए नार्गो होता क्या है। नार्गो दोस्तों एक तरीके से होता है, एक तरीके से काला जो होता है, यानी कि दोस्तों काला एक तरीके से आप लोगों ने नाइजीरियन दोस्तों देखा होगा। नाइजीरियन दोस्तों व्यक्ति कैसे होते हैं, काले होते हैं। इस तरीके से आप लोगों को अर्थ नहीं है। उसी दोस्तों नार्गो का क्या अर्थ होता है, काला होता है। और दोस्तों इसका यहाँ पर दोस्तों प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगी, यानी कि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ और मैंने दोस्तों कई बार आप लोगों को बता दिया है, जिस किसी वर्ड के बाद दोस्तों लास्ट में कई यानी कि दोस्तों 4 से 5 यानी कि दोस्तों एस, दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे वर्ड एस एच दोस्तों जो भी होते हैं उनको दोस्तों जब भी प्लूरल बनाते हो दोस्तों ओ भी होता है, एक्स भी होता है, जो भी दोस्तों यहाँ पर 4 से 5 वर्ड दोस्तों ऐसे होते हैं यानी कि दोस्तों जो जिस किसी मीनिंग के लास्ट में आते हैं उनको दोस्तों यहाँ पर जैसे ही प्लूरल बनाएंगे उसमें दोस्तों लास्ट में क्या आ जाएगा, ई एस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका प्लूरल है क्या हो जाएगा, एन ओ आर, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, एन ई जी आर ओ ई एस, यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा, एन ई जी आर ओ ई एस हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया भी है, कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको दोस्तों लास्ट में आने पर दोस्तों उसमें क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ई जी आर ओ ई एस हो जाएगा, ये दोस्तों नार्गोस हो जाएगा। और दोस्तों इसका नार्गो का एक और अर्थ होता है, एक तरीके से हवसी जाति का जो व्यक्ति होता है, ये जो दोस्तों हवस होती है जिसके अंदर, उससे दोस्तों नार्गो भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, नार्गो जो इसका दोस्तों प्लूरल हो जाएगा। और आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।